के तीनों दिन हमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ईदी दी है। पहले दिन हमें बारिश की तबाही, दूसरे दिन हमें आग, तीसरे दिन मौतें। या तो आग लगने की वजह से मर रहे हैं कराची वाले, या तो हम गटर के पानी में गिरने की वजह से मर रहे हैं, या तो हम बारिश के पानी में डूबने की वजह से मर रहे हैं, या हम करंट लगने की वजह से मर रहे हैं, या हम किसी हैवी गाड़ी, ट्रक, डंपर, टैंकर के अंदर आके नीचे मर रहे हैं। अपग्रेड तो नहीं कर सके, डेवलपमेंट नहीं दे सके, मगर 18 सालों में 18 तारीख को ही 18 लाशें दे दी हमें पीपल्स पार्टी ने। आपने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। आप कहते हो करीमाबाद अंडरपास, अरे भाई करीमाबाद अंडरपास नहीं था, ये खंडर अंडरपास था। देखिए, शहर कराची में ईद के तोहफे, आपने ईद की ईदी बहुत वसूल की होगी, मगर शहर कराची में ईद के तीनों दिन शहरियों को तोहफा मिला। शहर कराची में ईद के पहले दिन बारिश के बाद जो है सड़कें आपने देखी, ईद के दूसरे दिन गुल प्लाजा की आग, और तीसरे दिन वाटर टैंकर की टक्कर से कराची के 2 शहरी यहाँ पर हलाक हो जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर वजाद अली आबदी साहब, कराची के आवाज, कराची के वाले से बात करना। वजाद भाई, 3 दिन ईद के, तीनों दिन यहाँ पर ईदी दी गई है। शहर कराची में क्या चल रहा है सर? शहर कराची में पहले दिन यहाँ पर जो है वाकया में बता चुका हूँ कि बारिश होती है, सड़कों का हाल यहाँ पर जो है, यहाँ पर करीमाबाद अंडरपास भी यहाँ पर जो है एक्सपोज हो गया। ठीक है, दूसरे दिन गुल प्लाजा में दोबारा आग लग जाती है, तीसरे दिन यहाँ पर आज वाटर टैंकर जो है फिर से शहरी को कुचल के निकल जाता है। शहर कराची किस डगर पर जा रहे हैं वजाद भाई? जी भाई, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, ये ईद से कबल ही अलर्ट जारी हो चुका था रमजानों में महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची शहर के अंदर खतरनाक बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और बारिश का स्पेल इतना तेज आएगा 18 और 19 तारीख को कि शायद कराची शहर में वो सर्वाइव ना कर सके। मगर अफसोस कि हुकूमत सिंध, जिसकी ये जिम्मेदारी है कराची में बारिश की जो उसके बाद होने वाले मसाइल हैं उसको पहले ही टेकअप करने की, मगर हुकूमत सिंध की जानिब से कोई भी तैयारी नहीं की गई। ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया कि बोर्ड्स को रिमूव किया जाए, जितने बिल बोर्ड्स लगे हुए बड़े, ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया कि पेडेस्टेरियन के ऊपर से बोर्ड उतारे जाएं, ना कोई अलर्ट जारी किया गया कि बड़े दरख्तों को काटा जाए, छटाई की जाए, ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया कि रोडों के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं या कमजोर शाराएं हैं उनके ऊपर ब्लॉक किया जाए। अफसोस ये ना अलर्ट जारी करने की वजह से जब 18 तारीख को बारिश होती है तो उसकी वजह से कराची में 18-19 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये एक लम्हा फिक्री है हमारे के लिए कि सिंध के अंदर 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विराजमान है, जो इक्तदार में है। 18 साल से जिम्मेदारी है उसकी सिंध के सूबे को अपग्रेड करने की, मगर अफसोस कि 18 सालों में वो हमें अपग्रेड तो नहीं कर सके, डेवलपमेंट नहीं दे सके, मगर 18 सालों में 18 तारीख को ही 18 लाशें दे दी हमें पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। दूसरी चीज, ईद का पहला दिन, आपने ईदी की बात की तो वाकई ईद के तीनों दिन हमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ईदी दी है। पहले दिन हमें बारिश की तबाही, सीवरेज का निजाम, दूसरे दिन हमें आग, तीसरे दिन मौतें। एक बार फिर मतलब हम या तो आग लगने की वजह से मर रहे हैं कराची वाले, या तो हम गटर के पानी में गिरने की वजह से मर रहे हैं, या तो हम बारिश के पानी में डूबने की वजह से मर रहे हैं, या हम करंट लगने की वजह से मर रहे हैं, या हम किसी हैवी गाड़ी, ट्रक, डंपर, टैंकर के अंदर आके नीचे मर रहे हैं। मतलब कराची वाले किसी तरीके से भी कोई कसर नहीं छोड़ी सिंध हुकूमत ने। मतलब अगर आप हवा से बचोगे तो पानी से मरोगे, पानी से मरोगे तो गटर में गिरोगे, गटर में बचोगे तो आप टैंकरों से कुचल दिए जाओगे, बच नहीं सकते आप। एक आखिरी बात, सिंध हुकूमत, मेयर कराची यहाँ पे दावे करते हैं कि सीवरेज के निजाम बेहतर कर दिया जाएगा। गुल प्लाजा के हवाले से यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि उस बिल्डिंग को दोबारा गिराकर यहाँ पर जो है दोबारा से खड़ा किया जाएगा। तीसरी बात, यहाँ पर मेयर कराची वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से दावे करते हैं कि हाइड्रेंट्स बंद करके यहाँ पर सिलसिलेवार जो है कराची के शहरियों को पानी पहुँचाया जाएगा। मेयर कराची सिंध गवर्नमेंट को यहाँ पर वो कौन सा इंतजाम है या कौन सी आंख है खोलने चाहिए कि शहरियों की इस बेबसी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दें? आखिरी बात उनको बता दें सर। देखिए अली भाई, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, कराची शहर के जो शहरी है ना, कराची वाले, हम असल में हम कराची वाले, हमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे भी रास्ता बंद है, यहाँ पे भी रास्ता बंद है, और अब वो दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर के जरिए उठाएंगे और बाहर ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। कराची शहर में नलकों से पानी आता नहीं है, टैंकर आपके पास ऑल्टरनेट है जिससे पानी दिया जाता है, फिर आप टाइट एंड बंद कर नहीं सकते। तो मतलब झूठे लारे लप्पे आप कराची वालों को ना दो।
पहले तो आप शहर के अंदर पानी की जो तरसील है लाइनों के जरिए बहाल करो, कराची के 80% इलाकों में सप्लाई को बेहतर करो। उसके बाद आप ये लोगों को झूठे लारे लप्पे इलेक्शन कैंपेन चलाने के जो आसरे आप लोगों को दे रहे हो कि इलेक्शन कैंपेन के लिए हम किसी तरीके से एक बहाना देके आवाम के दिल जीत ले, तो वो लारे लप्पे आप इलेक्शन के बाद देना। पहले आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करो, उसके बाद आप टैंकर्स बंद करना। आप टैंकर्स नहीं बंद कर सकते। 60% कराची टैंकर्स के जरिए पानी लेता है भाई। आपके डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है लाइनों का, तो डिफेंस क्लिफ्टन वाले जो इलीट क्लास है आपकी, वो तो पानी आपको यहीं से लेती है। मगर हाइड्रेंट बने हुए गरीबों के इलाकों में, गरीबों की कच्ची आबादियों के लिए हाइड्रेंट बनाए गए थे, कच्ची आबादियों के अंदर लाइनें ही नहीं है। पानी आप नहीं बंद कर सकते किसी भी सूरत। तो हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए जो कानून साजी होती है हमारे यहाँ, होम डिपार्टमेंट एक लेटर निकालता है कि रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक गाड़ियां चलेंगी और सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दिन में गाड़ियां बंद रहेंगी। तो इस कानून के अंदर भी वाटर टैंकर्स को इस्तिस्ना हुकूमत सिंध देती है। हुकूमत सिंध ही कहती है कि वाटर टैंकर्स को 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पे टैंकर सप्लाई, पानी सप्लाई करने की इजाजत है। तो दोहरा मयार तो हुकूमत सिंध ने खुद रखा हुआ है। मतलब एक तरफ आप आवाम को लारे लप्पे दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कानून जब जारी करते हो नोटिफिकेशन, उसमें ही आप उनको इस्तिस्ना दे देते हो। सर, जब तक आप कानून पर यकसा इम्प्लीमेंट नहीं करवाओगे तब तक इस शहर के अंदर कभी भी मसाइल खत्म नहीं हो सकते। मसाइल खत्म करने के लिए आपको यकसा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना होगा। सिर्फ टैंकर से लोग नहीं मर रहे, मसला है रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। रोड कहीं पे 10-10 फीट नीचे धंसे हैं, कहीं 5 फीट का खड्डा है तो कहीं 4 फीट का खड्डा है। अब टैंकर वाले की जो ब्रेक्स होती है वो पावर ब्रेक्स होती है, वो फौरन नहीं लगती। अब वो बाइक वाला या गाड़ी वाला जब आगे जा रहा है, वो जैसे अचानक ब्रेक मारता है तो पीछे टैंकर वाला उसको कुचल देता है। क्यों? क्योंकि उसकी इमरजेंसी ब्रेक ही नहीं होती, उसकी पावर ब्रेक्स होती है। आपने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। आप कहते हो करीमाबाद अंडरपास, अरे भाई करीमाबाद अंडरपास नहीं था, ये खंडर अंडरपास था। आप इस शहर को खंडर बना रहे हो। आपने मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन की तरफ कराची को गामजन कर दिया है। जो हम बचपन में पढ़ते थे मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन, बेसिकली सिंध हुकूमत ने यह तय किया है कि हमें छोटे से लेकर बड़े तक उसको मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन याद कराई जाए। उस मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन को याद कराने के लिए उन्होंने कराची को मोहनजोदड़ो बनाने के लिए काम शुरू किया। शहर कराची में ईद के तीनों दिन सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची, शहरी हुकूमत ने ईदी दी है। पहले दिन यहाँ पर बारिश का तोहफा, सीवरेज का तोहफा, शहरियों को अजियत। दूसरे दिन गुल प्लाजा दोबारा से जलता हुआ दिखता है। तीसरे दिन वाटर टैंकर आता है और शहरी को कुचल के चले जाता है। सवाल शहरी का यही है कि यहाँ पर लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप आप देते जाएंगे या सिंध के शहरी को यहाँ पर मोहनजोदड़ो कराची को भी बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। मगर कराची कब बनाओगे, ये कराची के शहरी का सवाल है। ईद मुबारक। तीनों दिन शहरी हुकूमत ने यहाँ पर कराची के शहरियों को तोहफा दिया है।